दोस्तों, योगी आदित्यनाथ एक बात कहते हैं, ये जो लातों के भूत हैं बातों से नहीं मानते। ईद के बाद ये जो चाचा जान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेकाबू हो गए। कैमरे को देखते ही इनके अंदर जो नफरती सोच थी वो बाहर आ गई। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। लेकिन वीडियो वायरल हुआ। 12 घंटे बाद मेरठ का ये मौलाना एहसान यूपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गर्मी शांत की गई। कान पकड़ के ये एहसान चाचा माफी मांगने लगा, कहने लगा भैया जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा। योगी हमेशा कहते हैं यूपी में अगर कायदे से रहोगे तो फायदे से रहोगे। ये जो मौलाना है मेरठ का यही भूल कर गया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी हमेशा एक बात कहते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन ये जो मौलाना है यूपी में मेरठ से पीएम मोदी के खिलाफ, सीएम योगी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तमाम तरह की गंदी हरकतें करते हैं, तमाम तरह के गंदे बयान देते हैं ये। लेकिन एक बात ये मौलाना भूल गए थे, योगी आदित्यनाथ से भिड़ने का मतलब क्या होता है, योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। अब यही मौलाना जो योगी को चुनौती दे रहे थे कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं भैया गलती हो गई, ब्लंडर हो गया, माफ कर दीजिए, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये वीडियो देखिए, खास रिपोर्ट देखिए और मौलाना की हालत देखिए यूपी पुलिस ने कैसी कर दी है। ये वही मौलाना था जो 12 घंटे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा था। नमाज पढ़ने के बाद बेकाबू हुआ मेरठ का मौलाना, योगी को करने लगा था चैलेंज। योगी की पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे में बांध दिया इलाज, टांग दिया उल्टा। पीएम मोदी और योगी को धमकी देने वाला मौलाना एहसान की गर्मी हो गई शांत। गिरफ्तारी के बाद कान पकड़कर मौलाना मांगने लगे रहम की भीख, बोला जिंदगी में नहीं करूंगा ऐसी गलती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहावत बहुत मशहूर है, कानून को चुनौती देने से पहले 100 बार सोचो, और अगर मामला मुख्यमंत्री योगी की सरकार में हो तो फिर 1000 बार सोचो। क्योंकि यहाँ कैमरे के सामने दहाड़ना आसान है लेकिन कानून के सामने जवाब देना उतना ही मुश्किल। मेरठ से आई ये घटना कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है, जहां एक व्यक्ति को लगा कि वो कैमरे के सामने जो चाहे बोल देगा, देश के प्रधानमंत्री पर बोलेगा, मुख्यमंत्री पर बोलेगा, गृह मंत्री पर बोलेगा और फिर आराम से अपने घर चला जाएगा। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ सेकंड की बयानबाजी उसे ताकत लग रही है, वही कुछ घंटों बाद उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। और फिर जो हुआ उसने पूरे मेरठ में चर्चा छेड़ दी। योगी को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कानून को खुली चुनौती देने वालों का हश्र क्या होता है, और कैमरे के सामने जोश में आकर बयान देने वाले लोग आखिर गिरफ्तारी के बाद अचानक बदल क्यों जाते हैं। मेरठ से सामने आई ये घटना इन सभी सवालों का जवाब देती है। बकरीद की नमाज खत्म हुई थी, ईदगाह के बाहर लोगों की भीड़ थी, कैमरे चल रहे थे, माइक लगे हुए थे और इसी दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम एहसान बताया जा रहा है कैमरे के सामने आया। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे उसकी जिंदगी के सबसे भारी घंटे साबित होंगे। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान उसने देश के प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी। उस वक्त शायद उसे लगा होगा कि यह बयान भीड़ में खो जाएगा, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन वो भूल गया कि ये 2026 का भारत है। यहाँ कैमरा सब रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया किसी को भूलता नहीं। कुछ ही देर में वीडियो वायरल हो गया, मोबाइल से निकलकर वीडियो पुलिस तक पहुँच गया और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसकी कल्पना शायद आरोपी ने खुद भी नहीं की होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से एक बात बार बार सुनाई देती है, कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो आम आदमी हो या खुद को बहुत प्रभावशाली समझने वाला कोई शख्स। मेरठ पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की, वीडियो की सत्यता की पुष्टि की गई, आरोपी की पहचान हुई और फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ इसके बाद आया। जो व्यक्ति कैमरे के सामने बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा था, जो बड़े बड़े शब्द बोल रहा था, जोश में भरा हुआ दिखाई दे रहा था, वही व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। पुलिस द्वारा जारी वीडियो में वो कान पकड़कर माफी मांगता दिखाई दिया। वो कह रहा था कि उससे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा और कानून का सम्मान करेगा। दोस्तों, यही वो तस्वीर है जिसने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया। क्योंकि सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो कैमरे के सामने कानून और मर्यादा को भूल जाती है। यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग कुछ मिनटों की लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान दे देते हैं जिनका नुकसान उन्हें महीनों और सालों तक उठाना पड़ता है। उन्हें लगता है कि भीड़ ताली बजा देगी, कुछ लोग वाहवाही कर देंगे और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कानून हरकत में आता है तो फिर वही लोग सबसे पहले सफाई देते नजर आते हैं। मेरठ का ये मामला भी कुछ ऐसा ही संदेश देता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है,
नेताओं से असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा और भड़काऊ टिप्पणी करना गलत बात है। और जब मामला कानून के दायरे में पहुंच जाता है तो फिर कार्रवाई भी होती है। मेरठ पुलिस के अधिकारियों ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानबाजी पर नजर रखी जा रही है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दोस्तों, आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ माइक नहीं है, सबसे बड़ी ताकत जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बयान, एक वीडियो, एक वायरल क्लिप कुछ ही घंटों में पूरी कहानी बदल सकती है। मेरठ की एक घटना भी कुछ ऐसा ही संदेश देती है। कुछ मिनटों की बयानबाजी, कुछ सेकंड का वायरल वीडियो और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई, यानी जोश में लिया गया एक फैसला कई बार बहुत महंगा साबित हो सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर जोरदार बहस छिड़ी है। लोग कह रहे हैं बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और जब जिम्मेदारी की सीमा टूटती है तो कानून अपना काम करता है। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है, पुलिस जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना से एक संदेश जरूर निकल कर आता है, लोकतंत्र में अधिकार सबको है, लेकिन कानून का पालन करना भी सबकी जिम्मेदारी है। और जब कोई व्यक्ति उस सीमा को पार करता है तो फिर कानून का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। अब आप बताइए, क्या सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर भड़काऊ बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।